एक बार एक जंगल का राजा जो कि शेर अपने गुफा में बैठा हुआ था। वो देखता है कि कहीं से कुछ बदबू टाइप की आ रही है। तब उसे लगता है कि उसने कई दिन से नहाया नहीं था, इसलिए उसका शरीर जो है बदबू दे रहा है। वो देखता है कि पास में एक हिरन बैठा हुआ है। वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि क्यों हिरन, क्या मेरे शरीर से बदबू आ रही है? तब हिरन थोड़ी देर रुकता है और सोचता है कि यार, ये राजा है, इसको यदि मैंने झूठ बोला तो जान आफत में आ जाएगी। क्यों ना मैं इसे हमेशा की तरह सच ही बता दूं। तब वो निडर होकर बोलता है कि राजा साहब, सच सच बता रहा हूँ, आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा स्मेल दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही। मैं तो ज़बरदस्ती यहाँ पे रुका हुआ हूँ, वरना मन तो कर रहा है कि अभी यहाँ से भाग के कहीं दूर खड़ा हो जाऊं। ये सुनते ही उस राजा को जो है गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस हिरन पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है, क्योंकि वो राजा उससे सच सुन नहीं पाया। अब यहाँ पे राजा की जो है भड़ास पूरी नहीं होती है। वो थोड़ी दूर पर देखता है कि एक बंदर जो कि एक पेड़ पर है, वो ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत ही उस बंदर को नीचे बुलाता है अपने पास और बंदर उस राजा के पास आ जाता है। तब राजा उस बंदर से वही सवाल फिर से करता है। वो कहता है कि बंदर, मुझे सूंघ कर बताओ, क्या मेरी शरीर से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है? अब उस बंदर ने उस हिरन का हाल देख रखा था। तब बंदर जो है थोड़ी चालाकी दिखाते हुए उस शेर से कहता है, अरे राजा साहब, किसने कह दिया कि आपके शरीर से बदबू आ रही? आपके शरीर से कुछ भी बदबू नहीं आ रही, बल्कि आपके शरीर से तो फूलों जैसी खुशबू आ रही है। मन तो करता है कि आपके पास ही बैठा रहूं। ये सुनकर राजा समझ जाता है कि ये बंदर जो है झूठ बोल रहा है, स्मेल तो मुझे तक आ रही है। राजा साहब को एक बार फिर से गुस्सा आ जाती है इसके झूठ बोलने पर। राजा तुरंत ही उस बंदर को मार डालता है अपने सामने ही। अब वहीं झाड़ियों में एक, वो क्या बोलते हो, लोमड़ी होता है, वो छुपा हुआ था, वो सब देख रहा था। राजा की अचानक से उस पर नज़र चली जाती है। राजा जो है अंदर उस लोमड़ी को अपने पास बुलाता है। लोमड़ी डरते हुए उसके पास जाती है और बोलती है, राजा साहब प्रणाम, क्या बात है, आपने मुझे याद किया? तब राजा फिर से उस लोमड़ी से पूछते हैं वही सवाल।